वेलकम बैक टू इग्नू वाला दोस्तों। कोर्स कोड है आपका बीपीएससी 101। बात करूं किस चीज़ का है, मेरे जो दोस्त बीए ऑनर्स में पॉलिटिकल जिन्होंने ली है उनका ये कोर्स कोड है। बात करूं इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो में देखिए जो कोर्स कोड है आपका BPSC 101 के 3 क्वेश्चन पेपर, 3 क्या कराने वाला हूँ मैं आपको, क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक, ये वीडियोस जो बननी है स्पेशल हमारे ओनर्स वालों के लिए बननी है। इसी में आपको बीपीएससी 102 की भी क्या मिलने वाली है, 3 क्वेश्चन पेपर की वीडियो आपको मिलने वाली है। इसी तरीके से एक वीडियो में 2 क्वेश्चन पेपर कवर होंगे। बात करूं ये कोड कितने हैं, ये कोड हैं आपके 101 से 114 तक। टोटल ये कोड है पॉलिटिकल ओनर्स वालों के, किसके, पॉलिटिकल ओनर्स वालों के ये कोड हैं। ठीक, आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देखें। अगर आपके पास ये सभी कोड हैं और किसी भी तरह का सजेशन या कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर है, कुछ बेसिक जानकारी है मैं आपको दूंगा और हमेशा से हम देते भी हैं। क्यों? क्योंकि इंट्रो बहुत ही जरूरी है, बिना जान पहचान के कोई भी काम हम शुरू नहीं कर सकते। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा जूम करूंगा और हालांकि इंग्लिश में ही मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा हिंदी में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, उल्टा हिंदी में डिस्कस करूंगा, इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा इंट्रोडक्शन, दिसंबर 2021 का पेपर अब आप देखने वाले हो। ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे दिसंबर 2022 भी आएगा, जून 2022 भी आएगा। आपको 1% यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। टाइम आपको मिलने वाला है 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा इस पेपर को करने के लिए। 100 नंबर का होने वाला है आपका ये पेपर और दिसंबर 2021 का पेपर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से आप इस सीरीज को देखें पूरा का पूरा और पूरा बेनिफिट ले। बात करूं आपको वर्ड लिमिट, 400 की वर्ड लिमिट होती है आपको और आपको टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर करने पड़ते हैं। ये आपकी बेसिक मैंने इंफॉर्मेशन दी है। जो मेरा दोस्त नया है पॉलिटिकल ऑनर्स में, अभी अभी एडमिशन लिया है, उसको पूरा का पूरा ऐसे रूबरू करा दूंगा जैसे वो पहले ही पढ़ के आया हो। चलिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिलते हैं आपको, 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। 8 में से आपको कितने करने हैं, 5 आपको करने हैं। ये नंबर नहीं है, ये आपको करने हैं। 8 में से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 8 के 8 नहीं करने। चलिए अब आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ किस किस तरीके के क्वेश्चन है। देखिए बात करूँ, राइट अ नोट ऑन डेमोक्रेसी एंड डिस्टेंट। व्हाट इज डेमोक्रेसी, आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताना है, डेमोक्रेसी क्या है और इसमें क्या क्या जो भी है डिसेंट है या मतभेद या भेद जो भी है वो आपको बताने हैं। ठीक, बात करूं क्वेश्चन 2 की, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी एक्सप्लेन। आपको पता है जो भी किसी भी तरह का हमारा लोकतंत्र हो या राजनीति हो, उसमें 2 ही तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में 2 ही तरीके से पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मीन सक्रिय, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको बता रहा हूं, आपकी क्वेरी सॉल्व कर रहा हूं, आप सामने बैठे हो, एक तरीके से आप पैसिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है, आपको कोई क्वेरी आएगी आप मुझसे फेस टू फेस नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक, लेकिन आप कमेंट में कर सकते हैं। तो ये एक्टिव पैसेज कुछ इस तरीके का है। ठीक, सक्रिय। एग्जामिन द व्यूज ऑफ लैको एंड मॉफू इन पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। तो इंग्लिश में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए, अब हिंदी में पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन में दूंगा। ये इसलिए बताए क्योंकि कुछ दोस्त हमारे इंग्लिश मीडियम के भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हमारे पास हिंदी का ज्यादा है। चलिए, थोड़ा इंट्रो मैंने इंग्लिश में इसलिए दिया ताकि जो नए बच्चे उन्हें पता लगे इस चैनल पर दोनों भाषाओं में चीजें बताई जाती है। चलिए, अब आपका जो फेवरेट है वही हमारे हिंदी वालों के लिए। ठीक, लोकतंत्र पार्ट 1 की बात करूं, पहला क्वेश्चन ही आप देख लीजिए, लोकतंत्र पर टिप्पणी लिखिए। अब आप पॉलिटिकल ऑनर्स लेके पढ़ रहे हैं, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको लोकतंत्र भी नहीं पता, लोगों का तंत्र। आपने एक बहुत ही फेमस परिभाषा सुनी होगी, लोकतंत्र क्या है, लोगों द्वारा कुछ लोगों का, लोगों द्वारा कुछ अन्य लोगों द्वारा लोगों पर किया गया शासन। ये थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, बहुत ही फेमस है। कुछ लोग, हम व्यक्ति हैं, हम सारे वोट डालते हैं और कुछ लोगों को चुनते हैं। वो लोग क्या करते हैं, हमारे ऊपर व्यवस्था के हिसाब से शासन करते हैं। तो लोगों द्वारा चुने हुए कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर शासन। ठीक, तो लोकतंत्र पर टिप्पणी आपको लिखने, मतभेद भी आपको बताने, आए दिन मतभेद होते रहते हैं। लोकतंत्र में सक्रिय और निष्क्रिय भागीदारी क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अब लोकतंत्र में कुछ पार्टियां एक्टिव रहती हैं, कुछ पार्टियां पैसिव रहती हैं। एक्टिव इन द सेंस, जैसे कि अभी बीजेपी की सरकार है, आपको दिख रहा होगा हर जगह आपको उनके कार्यकर्ता काम करते हुए दिख जाते होंगे
और राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है, आपको उनकी फोटो इतनी दिखी होगी, आए दिन उनका यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा, ऐसा तो पता नहीं नाम क्या है, लेकिन हमें ऐसा लगा जैसे वो कोई बड़े आदमी ना होकर हमारे ही बीच के कुछ नेता हैं। तो इन्होंने इस तरीके से कैसे इस टाइम वो एक्टिव हैं, लेकिन शायद यही काम उनकी पार्टी पहले करती, जब से उनकी सरकार थी उस समय वो कैसे वो पैसिव थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था बाहर क्या है, जनता क्या सोचती है, जनता के दुख क्या है। अगर वो ऐसा ही एक्टिव रहते तो शायद उन्हें ये सारी यात्राएं ना करनी पड़ती। लोकल लाकल, इसमें दोस्तों ये देख लेना कोई प्रॉब्लम, लोकल और मफ में उत्तर आधुनिकतावाद पर विचारों की जांच कीजिए। ठीक, 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं, और जो भी क्वेश्चन रिपीट होगा उस पर मैं स्टार लगाऊंगा, तो आप चिंता ना करें, आपको ये भी बताऊंगा ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है या नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक सिद्धांत में अनुभवजन्य दृष्टिकोण। जो आपका पॉलिटिकल है, राजनीति है, इसमें अनुभवजन्य एक्सपेरिमेंटल जो आपका दृष्टिकोण है, ठीक, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। पार्ट 2, पार्ट 1 में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं आपके, पार्ट 1 की बात करूं, पार्ट 1 में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 देखने को मिलेंगे, और वहीं बात करूं पार्ट 2 में भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 देखने को ही मिलने वाले हैं। चलिए, इन पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। राल्फ मिलीबैंड पर राज्य का दृष्टिकोण बताइए, पुरातन उदारवाद बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, लगभग 200 शब्दों में ऐतिहासिक भौतिकतावाद, पारिस्थितिक रूढ़िवाद, दोनों में से आपको प्रत्येक के उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। जब चॉइस हो तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपको चॉइस मिली है, तो आप पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़े, उसके बाद अपना आंसर दें। नारीवाद की प्रथम लहर, जो नारीवाद है उसकी प्रथम लहर पर एक टिप्पणी आपको लिख के दिखानी है। मिशेल फूको की एक उत्तर आधुनिकतावाद विचारक के रूप में जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन पेपर आपने देखा, ज्यादा टफ नहीं है आपका पेपर, अगर आपने बेसिक एक बार बुक पढ़ भी रखी है तो आप आराम से इस पेपर को कर सकते हो। फिर भी जैसे कि आप सभी को पता है हमारा चैनल फेमस है किसके लिए, इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए। इंपॉर्टेंट सीरीज हमारे चैनल पर चलाई जाती है, कब चलाई जाती है, एग्जाम टाइम में चलाई जाती है। इस सीरीज में क्या खास होता है, इस सीरीज में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं जो पेपर के पर्पज से बहुत ही जरूरी होते हैं और सबसे ज्यादा बच्चों को उससे बेनिफिट मिलता है। चलिए, दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर आपने डन कर लिया है, अब चलते हैं हम 2022 की तरफ। ठीक, चलिए अब आपको दिखा रहा हूं मैं दिसंबर 2022 का सीरीज, एक बार दिसंबर के बाद 2022, ठीक, कोई नहीं, जून 2022 का देखिए, सीक्वेंस में चलेंगे। दिसंबर 2021 देखा, फिर जून 2022, फिर दिसंबर 2022, है ना, सीक्वेंस ले लो, पहले जून देखो। आओ ये देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है आपका, जैसे 5G वर्जन लेटेस्ट आया मार्केट में, ठीक है, अभी आपको बता भी दूंगा मैं इसे लेटेस्ट क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर। अब आप देखिए इसमें क्या है, जून 2022 का आपका ये क्वेश्चन पेपर है, ये आप क्रॉस चेक करिए। क्यों, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है कि सेम तो नहीं चल रहा। 3 घंटे का आपका टाइम है, ठीक, 100 नंबर का आपका ये पेपर है। अब करते हैं डिस्कशन, बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है, और ये चीज़ें इसलिए बतानी पड़ती है, आप ही पूछते हो फिर कमेंट में, सर ये कब होगा, ये कितने नंबर का है। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 1, जैसे मैंने बताया था 2 पार्ट्स में आपका ये पेपर डिवाइड किया जाता है। पार्ट 1 की बात करूँ, लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक और वास्तविक आयामों की चर्चा कीजिए। न्यू क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पर क्या पूछा, लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक और वास्तविक आयाम, ये दोनों आयाम है, इनकी चर्चा आपको यहाँ पर करके बतानी है। प्रतिनिधित्व के उदार सिद्धांत की जांच यहाँ पर करनी है आपको। लोकतंत्र में संभ्रांतवादी एलिटिस्ट दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। जो आपकी राजनीतिक भागीदारी है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से बताना है। पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन थे, ऐसे पार्ट 2 में आपके 4 क्वेश्चन है। टोटल 2 पार्ट्स में इस पेपर को डिवाइड किया गया है। ये देखिए, वही 200 शब्दों में आपको टिप्पणी लिखी है। नागरिकता की अवधारणा, नागरिकता, सिटीजनशिप, आपने काफी सारे नियम इस बार सुने होंगे, चाहे वो हमारा CAA हो, चाहे हमारा वो NRC हो, बहुत जोर शोरों से उसके ऊपर लड़ाइयां भी हुई, दंगे भी हुए, लेकिन नागरिकता के कुछ नियम हमारे देश में बनाए हैं और वो लागू भी किए जाने हैं। और अवधारणा का विकास, राजनीतिक सिद्धांत से मिलते जुलते शब्द आपको बताने हैं, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो विकास हो, चाहे वो विपक्ष हो, राजनीतिक सिद्धांत से कौन कौन से शब्द मिलते जुलते वो आपको बताने हैं। ठीक, चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित पे फिर से आपका टिप्पणी वाला क्वेश्चन है। रॉल्फ मिलीबैंड, ये रिपीट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मिला है। कल्याणवाद आपको बताना है, काल्पनिक, ठीक है, यूटोपियन और वैज्ञानिक समाजवाद पर टिप्पणी कीजिए। काल्पनिक समाज कैसा हो सकता है और जो रियल है ऑथेंटिक समाज कैसा हो सकता है। यूटोपिया जैसे कि जहां सब प्यार से रहे, कोई किसी को धोखा न दे, आपने ये पढ़ा भी होगा, ठीक। एक रूढ़िवाद विचारक के रूप में एडमंड बर्ग की जांच कीजिए। एडमंड बर्ग की जांच कीजिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने देखा यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, एक बात तो आपकी क्लियर होगी, 8 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 5 आपको पेपर में करने हैं। और बात करूं 2 पार्ट्स में आपका ये पेपर डिवाइड होने वाला है, पहला और दूसरा, ठीक। और लगभग 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। पॉलिटिकल ऑनर्स बीपीएससी 101 का कोड आपने देखा है, ठीक। अब इसका जो आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर है वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये देखिए कितने सारे क्वेश्चन पेपर्स के फोल्डर है जो आपने अभी देखे, ठीक। अब आपको दिखाऊंगा मैं दिसंबर वाला, है ना। जून 2022 का मैंने दिखा दिया था, अब दिसंबर का दिखा रहा हूँ। अब आपको 3 क्वेश्चन पेपर मिल गए, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, कॉपी पेन लेके, और रिपीट वाले जो बताए उनको पढ़ लेना, 2-2 बार लिख के देख लेना, पास हो जाओगे, पैसे बच जाएंगे, ठीक है, घर वालों के। क्यों? क्योंकि फेल होना अच्छा नहीं लगता। अब आप बड़े हो गए, स्कूल टाइम में जो कराया आपने कराया, ग्रेजुएशन कोई बातों से नहीं होती। और ऑनर्स क्या कहते हैं, और ओपन वालों का तो बहुत ज्यादा हालत यहाँ पर खराब है। ये आपको सच्चाई बता रहे हैं हम, झूठे वादे नहीं करेंगे कि पास हो जाओगे, ये हो जाएगा, पटाखे फट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दिसंबर 2022 का लास्ट क्वेश्चन पेपर अब आप देख रहे हो, बीपीएससी आपका कोर्स कोड है 101 का, ठीक है। इसके बाद क्या होगा ये देखिए, बीपीएससी ये आपका। चलिए अब जो क्वेश्चन रिपीट होंगे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना। राजनीतिक सिद्धांत और अन्य परस्पर रिपीट, इस पे लगा लो स्टार। क्यों? क्योंकि बार बार क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर आ रहा है, राजनीति क्या है, स्टार लगा लो। अब बताइए पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही इसके ऊपर है, अगर आपको इसका ही मतलब नहीं पता तो आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप पास हो जाओगे। तो ये बेसिक चीजें हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी का हाथ इतना हल्का है कि उसे नहीं पता, तो उसके लिए तो हम है ही, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। अगर आप ऑनर्स ले रहे हो, ऑनर्स के बाद भी आपका हाथ इतना हल्का है। कल्याणवाद भी पहले आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन यहाँ पर है। वर्ग संघर्ष क्या है विस्तार से बताइए, पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देखा 3 क्वेश्चन आपके लगभग रिपीट यहाँ पर आए हैं, तो पेपर ज्यादा टफ नहीं होने वाला। अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करा है तो आराम से पास हो जाओगे। राजनीतिक रूढ़िवाद, नारीवाद की पहली लहर, नारीवाद के ऊपर क्वेश्चन आपका फिक्स है, और ये भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से टिप्पणियां, जीन फ्रांसवा प्लेडो, प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र, इसके ऊपर भी क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए। लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधित्व के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। और लास्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र और चुनाव पर एक टिप्पणी लिखिए। कुल मिलाकर ज्यादा टफ पेपर नहीं है, लड्डू क्वेश्चंस भी यहाँ देखने को मिले। इतना बता रहा हूँ, अगर 3 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर आपने लगा लिए तो आपको कोई पास होने से नहीं रोक सकता। लगाने का मतलब ये नहीं है फोटोकॉपी करा के लगा लिए, उनको सॉल्व कर लिया। जैसे स्कूल में कुछ बेहतरीन टीचर्स होंगे तुम्हारे, वो बताते होंगे, ठीक। पेपर का पैटर्न तो पता लगी गया, 8 क्वेश्चन आएंगे, 4 तुम्हें करने है ना, चॉइस वाले में चॉइस कर लेना, और 3 क्वेश्चन पेपर तुम्हें दिखा दिए। रिपीट वाले क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है, वीडियो को बैक लेके देख लेना। अब कोर्स कोड हो रहा है आपका चेंज, अब चलेगा बीपीएससी 102, ठीक। बीपीएससी 102 पॉलिटिकल ऑनर्स, ठीक है। दिसंबर 2021 का पेपर अब आप देखने वाले हैं, ये आपके सामने आ गया। अब चलिए, चलो ये तो देखने में नया सा लग रहा है, कुछ है ज्यादा पुराना नहीं है। और आपको एक बात और कहना चाहूंगा, ज्यादा पुराने पेपर मत देखा करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 साल पुराने भी उठा लोगे, इग्नू टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है ना। जैसे कहते हैं ना, यार बदलना जाना मौसम की तरह, यहाँ पेपर बदल जाते हैं सेशन की तरह। चलिए अब आपको दिखाता हूँ मैं क्या है। बीपीएससी आपका कोर्स कोड है 102, वीडियो एक है लेकिन कोड इसमें 2 कवर हो रहे हैं। आपको ये बात यहाँ पर बता दूं, ये वीडियो तो एक है लेकिन इसमें कोड कितने कवर हो रहे हैं, 2। ऐसा क्यों है? ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्ट है। 101 से 114 तक कोड है, यानी कि 14 वीडियो आपकी बनेंगी। अगर मैं एक में 2 लूंगा तो मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ 6 से 7 वीडियो में तुम्हें सारे कोड करा दूंगा। बच्चे का माइंड पेपर के टाइम पे खराब हो जाता है, 14 वीडियो कैसे देखूंगा। जब 6 दिखेगी ना उसे, तो वो यूं ही देख लेगा। इसीलिए कारण है कि एक वीडियो में 2 कोड यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चलिए अब आपको दिखा देता हूँ ये कैसा पेपर है, इसका नेचर कैसा है, कितने पार्ट्स में से डिवाइड किया जाता है। आइए, आपकी बुक जो होती है उस पर हमेशा ये लिखा रहता है, मैं आपको ये भी क्लियर करा दूं अगर बुक नहीं मिली है, भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र, ये टाइटल होता है आपकी बुक के ऊपर। कोड और ये
लिखा हुआ रहता है। चलिए, आपके पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 की बात करूं तो आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार क्या है। ठीक, बात करूं जो हमारे मौलिक अधिकार है, एक तो होता है फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, है ना। मौलिक अधिकार आपको सभी को पता है, जो हमारे मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो 6 हैं। चाहे हमारे कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य वो कितने, ठीक, आपने सब पढ़े होंगे। तो उसके बारे में आराम से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, क्या है, क्यों दिए जाते हैं, क्यों जरूरी है, वो विकास के लिए जरूरी है, समानता के लिए जरूरी है, समान काम के लिए समान। तो आप अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे सकते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। मौलिक कर्तव्य देखिए वही है, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। आगे ना आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे देश की जो राष्ट्रीय चिन्ह है उन्हें नुकसान ना पहुंचाना, संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना। एनसीईआरटी की हर बुक के पहले पेज यानी लास्ट पेज पर आपको ये सारे मिल जाएंगे। क्या बोलोगे सर, मजा आ गया? मजा तो इसलिए आया ना क्योंकि तुम कभी देखते ही नहीं हो एनसीईआरटी की किसी भी बुक के आपको फर्स्ट, किस पर, फर्स्ट या लास्ट पेज पर कहीं ना कहीं, फर्स्ट मतलब ये नहीं है 1-2 पलट भी लेना, लास्ट पेज पर सारे के सारे मिल जाएंगे। और आर्टिकल शायद 21A में ये आते हैं, है ना सर। तो आप देख लेना और उसकी मुख्य विशेषता अपनी तरफ से बना के लिख देना। संघ विधायिका, सॉरी यहाँ पर एरर करेंगे, थोड़ा गलती हो गई है, 51A, ठीक, 51A। काफी सारे आपको पता है, इतने सारे संविधान से तो थोड़ा रिश्ता पुराना सा है। संघ विधायिका, यूनियन लेजिस्लेचर की संरचना पर चर्चा कीजिए। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। बीपीएससी बात करें 102 की नेहरू रिपोर्ट आप बताएंगे, कैबिनेट मिशन आप बताएंगे। पार्ट 1 में आपके 4 क्वेश्चन देख लिए अपने, अब पार्ट 2 आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। पार्ट 2 भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची। आपको पता है अनुसूची और अनुच्छेद, चाहे वो संविधान बनने पर हमारे 3, 8, 9 हो या कुछ और हो, देखिए 400 से ऊपर या कुछ भी हो सकते हैं, ये समय से घटते बढ़ते रहते हैं। अनुसूची चाहे 12 हो, 13 हो, संविधान बनने के समय कुछ और थी, प्रेजेंट में कुछ और है, इनमें चेंजेस होते रहता है टाइम टू टाइम। ठीक, ये ऑथेंटिक डेटा में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक अंदाजे दे रहा हूँ। आपका काम क्या है, जो 6ठी अनुसूची उसकी विशेषताएं बतानी है, उसकी क्या क्या क्वालिटी है, किससे रिलेटेड है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है, कैसी कैसी सुविधाएं इसके अंदर मिलती हैं। 73वें संविधान संशोधन, संशोधन मतलब होता है दोस्तों चेंजेस। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। अभी आपने देखा होगा जो आपका ट्रिपल तलाक वाला मैटर आपने सुना होगा, ये थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा मत बना लेना, मेरा काम है तुम्हें याद कराना। ट्रिपल तलाक का मुद्दा हम सभी ने सुना है। उनका जो मोहम्मडन से हमारे, उनका एक अलग कानून है, जो भी वो मानते हैं उनके हिसाब से एकदम ठीक है, वो दे सकते हैं एज पर लॉ। पर हमारा देश कहता है, हमारा जो इंडिया है, यूसीसी के बारे में भी आपने भी बहुत सुना होगा, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब यह है एक देश एक कानून। ऐसा नहीं होगा मैं मोहम्मडन हूँ मेरे कानून अलग, तुम पारसी हो तुम्हारे कानून अलग, वो हिंदू है उनके कानून अलग। यूसीसी कहता है कि किसी के कानून अलग नहीं होंगे, एक देश एक लॉ होगा, ये यूसीसी है। चलिए, तो आपको 73वें संविधान संशोधन के बारे में बता रहे हैं। संशोधन क्यों किया जाता है? जैसे फोन को स्मार्ट बनाने के लिए अपडेट्स बहुत जरूरी होता है, इसी प्रकार संशोधन जो है संविधान को टाइम टू टाइम की चुनौतियों से निपटने और लड़ने के लिए बहुत ही जरूरी होता है संशोधन। अभी आपने ये भी सुना होगा जो हमारी माताएं और बहनें हैं उन पर आए दिन छेड़छाड़ के आरोप होते रहते हैं, और वो जो व्यक्ति है छेड़छाड़ करने वाला 500 या 1000 दे के बाहर आ जाता है। लेकिन सरकार ने इस पे भी सख्ती दिखाई है, और आपने सुना भी होगा एज पर न्यू लॉ 10 साल से 5 साल की सजा उसकी हो गई है। ठीक, तो ये कोई नहीं होगा, चाहे वो ओडी वाला हो चाहे वो रेडी वाला हो, सबके लिए कानून बराबर होता है, ऐसा कहा जाता है, हालांकि होता तो नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से 200 शब्दों पर प्रत्येक पर टिप्पणी। सरकारी या कमीशन बताना है, क्रिप्स मिशन बताइए। लड्डू पेपर है एकदम आपका। इस पेपर को इतनी बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं कि इसमें 80+ नंबर आप ला सकते हैं, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। ये स्पीड अच्छी है तो हाँ, लिखना बहुत पड़ता है ना। चलिए, ज्यादा टफ पेपर नहीं है, पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा है इसमें तो पास हो जाएंगे। आ जाओ, अब आपको दिखाऊंगा मैं जून 2022, क्योंकि अभी आपको दिखाया था दिसंबर 2021, ये मैं बार बार बोलता रहूंगा। बीपीएससी 102 ताकि मुझे भी याद रहे। चलिए, बीपीएससी 102 कोर्स कोड है आपका। अब आप जो देखोगे जून 2022 का क्वेश्चन पेपर देखोगे। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था दिसंबर 2021 का, तो ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वीडियो में 2 कोड यहाँ पर कवर हो रहे हैं। टाइम आपको पता ही है, नंबर और टाइम 3 घंटे और 100 नंबर का होगा आपका ये पेपर। चलिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 8 होने वाले हैं, और यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन के लिए बैठे रहे आप चील की तरह आंखें लगा के, क्योंकि बताने वाला हूं मैं।
भारतीय संविधान के विकास 1885 से 1935 पर प्रकाश डालिए। आप सभी को पता है 1947 को हमें क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। हमारा जो कंट्री थी एक तरीके से हमारी ना होकर अंग्रेजों की थी, हम उनके गुलाम थे, स्लेव थे, हमारा शोषण होता था, बुरी तरीके से हमें मारा पीटा जाता था और हमसे काम करवाए जाते थे। तो ये बता रहा है जो भारत के संविधान का विकास हुआ, ये आप सभी को पता है, आपने स्कूल टाइम में भी देखा होगा, हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा कहने का कोई एक कारण नहीं है, ऐसा कहने के बहुत सारे कारण हैं। क्यों? जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में एक व्हीकल चलता है जिसे जुगाड़ कहा जाता है। आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, उसमें आगे का हिस्सा बाइक का होता है, पीछे का पहिए स्कूटर के होते हैं, इंजन स्कूटर का होता है, रेडी का वो होता है, कुल मिलाकर एक वो वाहन व्हीकल बना देता है। उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, चाहे आपको वो यूएसए हो, चाहे वो आपका इंग्लैंड हो, चाहे आपका वो जर्मनी हो, चाहे आपका वो रशिया हो, हर कहीं से इसने कुछ ना कुछ चीजें ली है ना, जब जाके ये अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस पर प्रभाव है, जो ब्रिटिश लॉ था, उसका इस पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले पे स्टार मत लगाना क्योंकि इसमें सन के बारे में पूछा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल, बताइए इसमें भी क्या पूछना। अगर तुम्हारी बुक नहीं भी आई ना, मैं कह रहा हूं तुम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो खोल के देख लेना, प्रेम्बल आपको प्रस्तावना पता लग जाएगी। प्रेम्बल होता क्या है? जैसे कोई भी चीज बहुत बड़ी होती है, कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं उसे शॉर्ट में बता देते हैं, शॉर्ट में। तो प्रस्तावना एक ऐसी ही चीज है जो पूरे संविधान का एकदम निचोड़ है। जैसे 10 संतरे निचोड़ने पर शायद एक जग या एक कप या एक ग्लास जूस लिख ले, हालांकि ज्यादा लिख लेगा, ऐसे ही संविधान का पूरा निचोड़ जो होता है वो हमारी प्रस्तावना होती है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे मान सकते हो। चलिए, निम्नलिखित पे 200 शब्दों में टिप्पणी। लोकसभा स्पीकर की शक्तियां, ये ओम बिरला आगे। 74वां संविधान संशोधन, इससे पहला आपका 73वां पूछा गया था। तो एक बात तो कंफर्म कर लेना, संविधान संशोधन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, स्टार लगा लो यहाँ पर। भारतीय संविधान में निर्धारित आपातकाल के प्रकार। आपातकाल आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बेसिक जानकारी देता हूँ। 3 तरीके के टोटल होते हैं। कितने होते हैं? 3। चाहे आपका वो 352 हो, 356 हो, 360 हो। अब बोलोगे ये भी बता दो कौन कौन से, सारा इस वीडियो में नहीं बता सकते, फिर तुम कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। आपने इस टाइम CGI चंद्रचूड़ का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा कि चंद्रचूड़ ने फटकार लगाई, सरकार डर गई, मोदी सरकार की खिसकी। हालांकि ये फालतू की चीजें होती हैं, सेंट्रल होता है वो, तो बस सबको वीव्स चाहिए। CGI में मानता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने ही बड़े हों, लेकिन दोस्तों देश चलता है पावर से और सत्ता से। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति चीजों को संभाल सके। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या आपको बननी है, कैसी कैसी पावर है, क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या वो नहीं कर सकते, इसके बारे में डिटेलिंग आपको करनी है। मौलिक कर्तव्य, वही आपके है ना फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर आ गई। ठीक, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। कौन सा? ये वाला रिपीट क्वेश्चन है। 8 निम्नलिखित पर शॉर्ट न्यायिक समीक्षा। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां बताइए, है ना, चाहे वो आपका सर्वोच्च हो, किसका हो, सेना का प्रमुख हो, प्रथम नागरिक हो, कौन है अभी ये भी बता दो, नहीं पता, द्रौपदी मुर्मू जी। काफी सारी चीजें, सेना का प्रमुख हो, जल थल वायु कुछ भी हो, और कैसी कैसी शक्तियां, कितना कैसी कैसी पावर है ना, चाहे वो हमारी मृत्युदंड को माफ करने की हो। चलिए, चाहे घोड़ों की सेना हो, है ना, सब चीज होती है इनके पास स्पेशल वाली। चलिए, तो पेपर आपका ज्यादा कठिन नहीं होगा। अब मजा आ गया भाई, चॉकलेट लाके दे देना मैं वर्चुअल वाली व्हाट्सएप पे, क्योंकि पेपर बहुत आसान है तुम्हारा। चलिए, दिसंबर 2022 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पेपर BPSC 102। चलिए, वैसे पेपर मजेदार है तुम्हारा, है ना ऑनर्स वालों, ये पेपर तुम्हें मजा दिलवा देगा। चलो भाई, आपको एक बार क्रॉस चेक करा देता हूँ, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है जून 2022, तुम सब ऐसे ही हो, क्योंकि तुम्हारी ऊपर नोटिफिकेशन चल रही होती है इंस्टाग्राम की और नीचे यूट्यूब चल रहा होता है, इसलिए तुम कंफ्यूज हो जाता है। अभी तो देखा था, ऐसा नहीं होता ना, अभी देखा था। चलो अब आपको देख लो, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है, पार्ट 1। भारत की संविधान सभा, जो आपकी असेंबली थी हमारी संवैधानिक सभा के गठन की चर्चा कीजिए। कैसे कैसे गठित हुई, कितने सदस्य थे, है ना, चाहे आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना हो, चाहे आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना हो, कितने मेंबर थे, किसके लिए कितनी प्रतिशत सीट आवंटित की गई थी, है ना, पूरी की पूरी आपको चर्चा करनी है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की आपको व्याख्या करनी है, ये भी काफी है। तो ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी छोटी मोटी चीज की, आप इनके आंसर दे सकते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, रिपीट लगाओ,
रिपीट लगाओ। राज्यसभा की विशेष शक्तियां, ठीक, अभी पूछी थी लोकसभा स्पीकर की, अब राज्यसभा की। सामूहिक जिम्मेदारी क्या होती है, जो सबकी होती है उसे सामूहिक कहते हैं। जैसे कि रोड को गंदा नहीं करना, मेरे घर को घर ना समझ के पूरे देश को अपना घर समझना, खुले में शौच ना करना, कहीं भी थूका थाकी ना करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना। पार्ट 2, संविधान की 5वीं अनुसूची के लक्षण बताइए। अनुसूची फिक्स है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, स्थानीय सरकार बतानी है, ठीक। लगभग आपका 60 to 70% कंटेंट यहाँ पर रिपीट है। अगर थोड़ी सी भी मेहनत तुमने कर ली उद्देश्य प्रस्ताव, तो आप इस पेपर को आराम से बेहतरीन नंबर ला सकते हो, 80+, ठीक। थोड़ी सी भी मेहनत आपने कर ली तो इस वीडियो में 2 क्वेश्चन पेपर आप सभी ने कवर करे। इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए आप हम सबको ज्वाइन करें।